कि 10 जुलाई को केवल साल पलटता है और चुनाव हो जाते हैं, आम सभा हो जाती है और कमेटी चुन ली जाती है। अनेकों सालों से बहुत बड़ी मात्रा में सोना, चांदी, रुपया, पैसा, जायदाद आदि का दान दिया जाता रहा है, लेकिन इन लोगों के द्वारा इन सब चीज़ों को खुर्द-बुर्द किया गया। ये लगभग 100 किलो सोना और 1000 किलो चांदी यहाँ पे आई होगी। हम इस मंदिर को बचाने के लिए, इस मंदिर से जुड़ी हुई हर संपत्ति, हर सोना, हर चांदी को बचाने के लिए आखिरी दम तक लड़ेंगे। चाहे इसके लिए हमें कोई भी कुर्बानी देनी पड़े, उसके लिए हम तैयार हैं। कभी कोई चुनाव हुए ही नहीं, कभी कोई आम सभा हुई नहीं। मंदिर में जो ये आम सभा दिखा रहे हैं, 1500 आदमियों की आम सभा हो सकती है। जिस मंदिर में 200 व्यक्ति नहीं आ सकते, वहाँ एक आम सभा हो सकती है क्या? पश्चिम उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक मंदिर को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है। एक मंदिर में 1000 किलो चांदी और 100 किलो सोने का घोटाला बताया जा रहा है। जी हाँ, सही सुना आपने, 1000 किलो चांदी और 100 किलो सोने की बात मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। और ये शिकायत मेरठ के रजिस्ट्रार ऑफिस और साथ ही साथ पुलिस के एडीजी ऑफिस तक पहुँच चुकी है। मेरे साथ यहाँ पर जो शिकायतकर्ता हैं अजय जैन जी और डॉक्टर संजय जैन, जो सीए हैं, दोनों यहाँ मौजूद हैं। उन्हीं से बातचीत करता हूँ कि आखिर आपने इतना बड़ा जो आरोप लगाया है 1000 किलो चांदी और 100 किलो सोने का, और साथ ही साथ इनका आरोप ये भी है कि जो संस्था है मंदिर की, वो भी फर्जीवाड़ा पूरी तरह कागजों में चल रहा है। आखिर क्या सच्चाई है, इनसे पूछता हूँ। भाई साहब, इतना बड़ा आपने आरोप लगाया है, 100 किलो सोने की आप बात कर रहे हो और 1000 किलो चांदी, काफी बड़ी बात आपने कर दी यहाँ पर। देखिए, ये आरोप मेरे निराधार नहीं है, क्योंकि ये मंदिर लगभग 200 साल 250 साल पुराना मंदिर है और इन लोगों के द्वारा मंदिर के जो कागज़ लगाए गए हैं वर्ष 2003 से लेकर 2021 तक के लगाए गए। मंदिर का जो 2003 का रजिस्ट्रेशन है, उस रजिस्ट्रेशन से मैं नहीं समझता कि जैन समाज हो या कोई भी व्यक्ति हो उससे सहमत हो जाएगा। फिर भी जैसा भी है, मैं कहूँ वो विषय एक अलग है। जब इसके कागजात को देखा गया और जो इसके संविधान को देखा गया, तो प्रति 3 वर्ष के बाद इस मंदिर के चुनाव कराना, आम सभा कराना, हिसाब किताब का ऑडिट कराना, उसको प्रस्तुत करना, संस्था का नवीनीकरण कराना, ये सब काम नहीं करे गए। और उसके विपरीत सारे कागज जालसाज कुछ लोगों के द्वारा जालसाजी करके एक कूट रचित दस्तावेज तैयार करके संस्था के सन 2004 से लेके और 2018 तक हमेशा ही 10 जुलाई को केवल साल पलटता है और चुनाव हो जाते हैं, आम सभा हो जाती है और कमेटी चुन ली जाती है। और कुछ लोगों ने इस मंदिर को ऐसा समझ लिया कि ये मंदिर नहीं होके हमारी अपनी बपौती है या उनका क्या स्वार्थ है, और मंदिर में श्रद्धालुओं द्वारा अनेकों सालों से बहुत बड़ी मात्रा में सोना, चांदी, रुपया, पैसा, जायदाद आदि का दान दिया जाता रहा है, लेकिन इन लोगों के द्वारा इन सब चीज़ों को खुर्द-बुर्द किया गया और खुर्द-बुर्द करके फर्जी दस्तावेज़ों के आधार पे अपने को बचाने के लिए इन्होंने रजिस्ट्रार कार्यालय में, जिसमें रंजीत कुमार जैन जो कि जेल भी गए और जालसाजी के उनके ऊपर कई मुकदमे दर्ज हैं, मृदुल जैन जिनके ऊपर भी 420 के आरोप लगे, उनके ऊपर भी चार्जशीट लगी और वो ये लोग आज जमानत पर हैं। इसके अतिरिक्त इनका एक साथी अनिल कुमार जैन बंटी, वो भी इस साजिश में शामिल है और इनके साथ मुख्य सहयोग करता है। इन लोगों ने कागजों के बल पे जब रजिस्ट्रार के यहाँ से अपने कारगुजारियों पे जो पर्दा डालने की कोशिश करी, गुमराह करके सरकारी विभागों को अपने पक्ष में उन सारे को करने की कोशिश करी और नाकामयाब हो गए, तो आज फिर अनिल जैन बंटी के द्वारा सारी जैन समाज को गुमराह करते हुए बिना किसी अधिकार के, बिना किसी सरकारी परमिशन के एक आम सभा का आयोजन किया गया, जिसके अंदर लगभग 1500 से 2000 लोग हो सकते हैं। और ऐसे सभा को बुलाने के लिए ना तो ये अधिकृत है, ना वहाँ इतना स्थान है, ना इतनी पार्किंग की व्यवस्था है, और उन सबको धता बता के बस इन लोगों को अपनी कारगुजारियाँ को छुपाना है
और इन्होंने सोचा कि एक फर्जी आम सभा करके और फर्जी हस्ताक्षर फिर पुनः बना के और हम ये कहेंगे कि हमारा हिसाब किताब तो सब पास हो गया, और जो मंदिर के अंदर जो लूट मची है, मंदिर में जो घपले घोटाले किए गए हैं, वो चीज़ों से हम अपने को बचा लें। मैंने इस संबंध में, इनके अपराध के संबंध में जब अपनी आवाज़ उठाई तो मुझे तरह तरह की धमकियाँ मिली। मुझे, मेरे बच्चों को, मेरे परिवार को समाप्त कर दिया जाएगा, ख़त्म करा दिया जाएगा, तरह तरह के उपायों से ख़त्म करा दिया जाएगा, जिसमें मेरे पिता को, मेरे भाई को, मेरी पुत्री को, और पता नहीं तरह तरह के इन्होंने उपाय करे, जिसमें मेरी पुत्री अभी एक दुर्घटना में पिछले वर्ष उसकी दुर्घटना में जीवन लीला समाप्त हो गई। और आज ये लोग उस चीज़ को सार्वजनिक रूप से स्वीकार कर रहे हैं कि जैसे कि ये काम सब इन लोगों ने किया। और मैं इस बात से सबसे हताशित होकर, और मैंने ये सारी बातें शासन को, प्रशासन को, पुलिस को बताई हैं, जिनमें सब चीज़ों में जांच चल रही है। मेरे पे तरह तरह के दबाव बनाए जा रहे हैं, लेकिन मुझे विश्वास है कानून अपना काम करेगा और ऐसे लोग अपने जालसाजी से, अपने काले कारनामों से बच नहीं पाएंगे। मतलब 1000 किलो सोना, मैं फिर वहीं आता हूँ, 1000 किलो चांदी की बात आप कर रहे हैं, 100 किलो सोने की बात आप कर रहे हैं, तो कैसे ये सब चीज़ सामने आई आपके? देखिए, इन लोगों के द्वारा रजिस्ट्रार कार्यालय में जब इन्होंने ये सारे फर्जी दस्तावेज लगाए और रजिस्ट्रार साहब ने पूछा कि मुझे मंदिर की संपत्तियों की लिस्ट दीजिए, तो इन्होंने आनन फानन में एक फर्जी लिस्ट तैयार करके वहाँ लगा दी। जब इन्हें दिखा कि यहाँ तो रजिस्ट्रार साहब पूछ रहे हैं कि सोना बताओ, चांदी बताओ, अन्य क्या तुम्हें सामान मिला है वो सब दिखाओ, तो उसमें इनके द्वारा जो लगाया गया, उसी के आधार पर रजिस्ट्रार महोदय ने एक आकलन किया कि जब मंदिर 250 साल पुराना है और आपके पास 15 साल के अंदर अगर इतना सामान है, तो 200-250 साल में ये लगभग 100 किलो सोना और 1000 किलो चांदी यहाँ पे आई होगी। लगभग आज के मूल्यांकन के हिसाब से सैकड़ों करोड़ की जायदादें भी मंदिर को दान में मिली, वो सब संपत्तियाँ खुर्द-बुर्द पाई गईं। और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसके संबंध में रजिस्ट्रार महोदय के द्वारा जब पूछताछ करी गई, तो लगभग 3-4 साल से रजिस्ट्रार महोदय चिट्ठी लिखते हैं, नोटिस निकालते हैं, लेकिन ये लोग उसे कोई जवाब नहीं देते। मतलब सामने तो ये भी आ रहा है कि पूरा ऑडिट किया गया उस काम का, पूरा जो हिसाब किताब का ऑडिट करा के उन्होंने रिपोर्ट भी लगा दी ऑडिट की वो। हाँ, तो अगर ऑडिट की रिपोर्ट लगाई तो जिससे ऑडिट कराया उसी चार्टर्ड अकाउंटेंट ने रजिस्ट्रार कार्यालय में इसके बाबत अपना चिट्ठी रजिस्ट्रार को सूचित करी कि मेरे द्वारा इस संस्था का कभी भी कोई ऑडिट नहीं किया गया। अच्छा, मतलब अध्यक्ष कौन है, क्या कौन कौन लोग इसमें शामिल है षड्यंत्र में पूरे? देखिए, मुख्य रूप से इस षड्यंत्र के अंदर अगर मैं ये कहूँ कि आज जिसका खुलासा हो रहा है, एक व्यक्ति है अनिल कुमार जैन बंटी, और जिसका मुख्य साथी है रंजीत कुमार जैन, और दूसरा उसका साथी है मृदुल जैन। रंजीत कुमार जैन को अध्यक्ष बनाया और मृदुल जैन को कोषाध्यक्ष बनाया, और बाकी लोगों को, भोली भाली जनता को अनिल बंटी और इसके इन दोनों साथियों ने बेवकूफ़ बनाकर ये पूरा षड्यंत्र रचा है, जिसके संबंध में मैंने पुलिस को पूरी शिकायत दे रखी है। पुलिस ने इसमें मेरे बयान ले लिए हैं और पुलिस इसके अंदर, मैंने पुलिस को सारे सबूतों के साथ अपना बयान दिया है, सारे सबूत पुलिस के पास हैं, और मुझे पूरी आशा है पुलिस शीघ्र ही इसके अंदर। एडीजी से मिले आप इस मामले में? मैं एडीजी से भी मिला हूँ, पुलिस के अन्य अधिकारियों से भी मैंने संज्ञान में ये बात डाली है, मैं एसएसपी महोदय के यहाँ भी दी थी, और ये शिकायत सब जगह से होके आज सीओ कैंट साहब के पास इसमें जांच अधिकारी बनाकर उनको जांच की जा रही है। अच्छा, मतलब ये मुद्दा वही तो नहीं है जिसमें सुप्रसिद्ध जो कवि हैं सौरभ सुमन, उन्होंने आत्मदाह की धमकी दी थी कि हिसाब नहीं दिया तो मैं आत्मदाह के दाह कर लूंगा, कहीं वही प्रकरण तो नहीं है पूरा ये? नहीं, इस प्रकरण का उस प्रकरण से कोई मतलब नहीं है। सौरभ सुमन के द्वारा कोई ये धमकी नहीं दी गई, इससे हमारा पूरा जैन समाज आहत है, और सभी लोग चाहते हैं कि जो कुछ भी हिसाब किताब है, दान का है, पंचकल्याणक का है, मंदिर के निर्माण का है, जो कि लगभग शायद अभी अगर मैं हाल फिलहाल की बात कहूँ तो वो 20 करोड़ रुपए का हिसाब किताब होगा। अगर वही हिसाब ये 2014 में इन्होंने फर्जी चुनाव करके और इस मंदिर पे ये लोग काबिज हो गए। तो अजय जी, क्या पूरा मामला है, शिकायत जो आपने की है? ये पूरा मामला जो है, मेन रूप से ये है कि अनिल कुमार जैन बंटी, ये पूरे के पूरे मृदुल जैन और रंजीत जैन के जो 2003 से लेकर के और आज तक का जो गमन किया गया है उस पर पर्दा डालने को लेकर के है। अनिल जैन बंटी ने एक 21 तारीख को सभा निकाली, जो कि उसको अधिकार ही नहीं था सभा निकालने का। एक मंदिर में आने वाली 21 तारीख है जो
जो चली गई 21 तारीख उसको सभा निकाली, जिसके खिलाफ हमने एप्लीकेशन दी कि ये सभा निकालने का इसको अधिकार ही नहीं है। उस मंदिर में जिसमें 200 जने भी नहीं आ सकते, उसमें आम सभा कैसे होगी? क्यों? कितनी लोगों की आम सभा होनी थी? 1400 से 1500 के बीच हमारे करीब करीब जैन समाज के सदस्य हैं। अगर आम सभा भी होती तो कम से कम 1000 आदमी तो आते। मामला यह है कि उनका उद्देश्य क्या था इस आम सभा को बुलाने का। उनका केवल उद्देश्य ये था कि एक आम सभा के नाम पर के दिखा करके एक आम सभा बुलाई गई और मृदुल जैन और रंजीत जैन के हिसाब को एक साइन करा करके, जैसा कि 2003 से लेके आज तक वो करते आ रहे हैं कि हर 3 साल में उन्होंने एक आम सभा दिखाई कि आम सभा बुलाई गई, उसमें चुनाव हुआ, उसमें अनिल जैन, बंटी, रंजीत ने साइन करे, मृदुल जैन ने साइन करे और रजिस्ट्रार ऑफिस में दाखिल कर दिया। तो यही एक प्लानिंग के तहत एक दोबारा फिर किया गया कार्य कि इसमें एक आम सभा बुलाई गई कि इस आम सभा में दिखाया जाएगा कि हाँ जी, आज सारा का सारा हिसाब क्लियर कर दिया गया। उनका उद्देश्य केवल एक ही था कि ये जो सोना चांदी का ये है, इसको हिसाब को अनिल जैन, बंटी के द्वारा स्वीकृत कर दिया जाए कि ये हिसाब क्लियर हो गया। ये आम सभा का एक ढोंग करा गया अनिल जैन, बंटी के द्वारा। और जब उसे ये लगा कि हम उसे शिकायत कर रहे हैं, तो एक आपने ऑडियो सुनी होगी जिसमें उसने खुले आम हमारे परिवार को गाली गलौज, माँ की, बहन की, हमारी वाइफ को, छोटे भाई की वाइफ को, सबको अरगनन कहा। उसका मकसद केवल ये है कि हमारी आवाज को दबा दिया जाए और हम इस शिकायत को ना करें। लेकिन हमने उसे कहा है, चाहे हमारे परिवार का एक एक बच्चे का वो खून भी बहा देगा, तब भी हम पीछे नहीं हटेंगे। ये मंदिर की लड़ाई है, ये समाज की लड़ाई है। हम इस मंदिर को बचाने के लिए, इस मंदिर से जुड़ी हुई हर संपत्ति, हर सोना, हर चांदी को बचाने के लिए आखिरी दम तक लड़ेंगे। चाहे इसके लिए हमें कोई भी कुर्बानी देनी पड़े, उसके लिए हम तैयार हैं। बिल्कुल। मतलब अभी आपने दिखा रहा हूँ मैं, आपके पास जो दस्तावेज में दिखा रहे हैं आप भाई, 10 जुलाई 2018, मैं कहूँगा एक बार दीपक जी से दिखाएं। तो 10 जुलाई 2018 का ये चुनाव हुआ है, आम सभा देखिए साहब, 10 की गई है ये। जुलाई 2018 को आम सभा बुलाई गई मंदिर के हॉल में ही, जबकि वहाँ सभा नहीं हो सकती इतने लोगों की। उसके बाद उसी में चुनाव हो गए, चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई, साधारण सदस्यों ने वोट डालनी प्रारंभ कर दी। सर्वसम्मति से वर्तमान कार्यकारिणी में बदलाव करते हुए बहुमत से कमेटी को चुन लिया गया और इस पे ये रहे, देखिए, अनिल जैन, बंटी के साइन। अगर आप किसी भी कागज पे देखेंगे, सब पे ये अनिल जैन, बंटी, अनिल जैन, बंटी, इन सारी कर, मैं देख रहा हूँ तारीख भी लगभग सबकी एक जैसी है। जितने भी चुनाव होते हैं बदल दिया जा रहा है, वर्ष बदला जाता है। 10/7/2018, 10/7/2015, इसके पहले का चुनाव देखेंगे तो फिर 10/7/2012, फिर उससे पहले की देखेंगे तो 10/7/2009। सब पे नीचे अनिल जैन, बंटी के दस्तखत, और हर एक में चुनाव प्रक्रिया, चुनाव हो गया, सबने वोट डाल दिए, 2000 लोगों ने वोट डाल दिए, 4 सौंप दिया, 10/7/2006, 10/7/2004, और ये लगातार फर्जीवाड़ा करके, इतना बड़ा फर्जीवाड़ा। और कानून से मेरी बिल्कुल गुजारिश है, ऐसे लोगों को बख्शा ना जाए जो लोग मंदिरों से, संस्थाओं से देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं, लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ कर रहे हैं, सिर्फ अपने निजी स्वार्थों की पूर्ति के लिए। संजय जी, आप इसको फर्जीवाड़ा कैसे बता रहे हैं? क्योंकि 10/7/18 10 जुलाई 2018 में भी हुए, उसके बाद में भी लगातार चुनाव चल रहे हैं, उससे पहले भी चुनाव चल रहे हैं, और ये आम सभा भी ये लोग कर रहे हैं। कागज में सब कुछ उन्होंने दिखाया हुआ है यहाँ पर। ये तो इसकी प्रोसीडिंग दिखा दें। कभी कोई चुनाव हुए ही नहीं, कभी कोई आम सभा हुई क्या नहीं। मंदिर में आम सभा हो सकती है 1500 आदमियों की? मंदिर में जो ये आम सभा दिखा रहे हैं, 1500 आदमियों की आम सभा हो सकती है। जिस मंदिर में 200 व्यक्ति नहीं आ सकते, वहां एक आम सभा हो सकती है क्या? उनका मेन मकसद हमेशा यही रहा है कि 3 साल में आम सभा दिखाना, जबकि उसमें आम सभा हो ही नहीं सकती। और दूसरी बात यह है, जिस आम सभा को जिस सीए के दिखा रहे हैं, जब वो ही मना कर रहा है रजिस्ट्रार ऑफिस में जाके कि मेरे साइन नहीं है, तो इनकी सारी की सारी पोल पट्टी तो वहीं खुल जाती है। ये झूठे व्यक्ति हैं। तो अधिकारी भी तमाम आए होंगे वहाँ पर। जी जी, ऐसा है, जिस समय ये सारे कागज लगाए गए तो रजिस्ट्रार महोदय ने पूछा, ऐसा क्या कारण है कि आपकी सारी चुनाव और सभाएं एक ही तिथि पे होती हैं? कोई जवाब नहीं। चलो, रजिस्ट्रार साहब ने कहा, तो जब ये सब आम सभा हुई तो आम सभा की प्रोसीडिंग दिखा दो, चुनाव हुए तो चुनाव की प्रोसीडिंग दिखा दो, हो तो कुछ दिखाएं, कौन लोग उपस्थित से उनका हस्ताक्षर दिखा दो। तो ये कोई हमारा समाज छोटा समाज तो है नहीं, स्वयं लिखा जा रहा है इसमें। देखो, ये लिख रहे हैं, सदर जैन समाज एक बड़ा जैन समाज है, इसमें साफ लिखा हुआ है, सदर जैन समाज एक बड़ा समाज है। ये कोई 100-200 व्यक्तियों का समाज नहीं है, ये हजारों व्यक्तियों का समाज है।
और हजारों लोगों की भावनाओं पे, हजारों लोगों के द्वारा दिए गए दान पे और हजारों लोगों की आस्थाओं के ऊपर ये सीधा सीधा कुठाराघात है। ये अपने आप में एक जांच का विषय है और जांच हम मांग करते हैं। ऐसे दोषियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करके और इनकी जांच करी जाए और दोषियों के साथ उचित कानूनी कार्रवाई की। तो बिल्कुल ये हमारे साथ थे डॉक्टर संजय जैन जी सीए हैं और साथ ही अजय जैन जी हैं। दोनों ने शिकायत की है और इनका यही कहना है कि जिस तरीके से मंदिर में इतना बड़ा घोटाला किया गया है और मंदिर की जो समिति है उसमें भी इतना बड़ा घोटाला कागजों में किया जा रहा है, लगातार कागजों में आम सभाएं दिखाई जा रही हैं और कागजों में चुनाव भी दिखाए जा रहे हैं, लेकिन धरातल पर वास्तव में कुछ नहीं हुआ, ऐसा इन्होंने आरोप लगाया है। मेरठ से अपने सहयोगी दीपक के साथ लोकेश टंडन।